बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, पिछली वीडियो में हमने सूरत ताहा के जो अल्फाज मीनिंग थे वो बयान किए थे। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम सूरत ताहा की जो मारूज़ी है हम उसको बयान करने की कोशिश करेंगे, जो है हिस्सा मारूज़ी। ठीक है, आज की वीडियो में हम हिस्सा मारूज़ी के बारे में, जिसको आप MCQs भी कहते हैं। ठीक है, आपको एक बार और बताता चलूँ कि हमारे पास जो बोर्ड में हिस्सा मारूज़ी जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है वो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका 10 नंबर का आएगा, तो इसलिए इसको आसान मत समझें, ये भी आपके लिए काम की ही चीज़ है, आप इस पर भी ज़्यादा तवज्जो दें। तो हम हिस्सा मारूज़ी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको नंबर और उसके बाद जो उसका जवाब होगा, नंबर के बाद जो उसका जवाब होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको जवाब नज़र आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ। अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी आपके पास यही सवाल दिए होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तफसीली ज़िक्र है। ठीक है, सूरह मरियम में, सूरह ताहा में, सूरह हज में और सूरह अंबिया में। तो सवाल नंबर 1 का जवाब होगा सूरह ताहा में, क्योंकि ये जो आयात मुबारका हमारे सिलेबस में शुरू हो रही हैं। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ये सारी की सारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान की जा रही। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 में आएगा हमारे पास, सूरह ताहा को सुनकर मुसलमान हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सूरत ताहा की आय नंबर 14 सुनकर मुसलमान हुए थे। सूरत ताहा की आय नंबर 14, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, लिहाजा तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो सवाल नंबर 2 का जो दुरुस्त जवाब है वो होगा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह हम सवाल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, हक़ का इनकार करने वालों के बारे में मुज़ाहिरा करना चाहिए, जल्दबाजी का, ज़बरदस्त गुस्से का, शोला बयानी का, और आखिर में हमारे पास है सब्र व तहम्मुल का। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा सब्र व तहम्मुल। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? सब्र व तहम्मुल। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 4 है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौज़ा है पानी में बरकत, चाँद के 2 टुकड़े होना, वाक़या मेराज और कुरान मजीद। वैसे तो अगर हम बात करें तो पानी में बरकत ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला वसल्लम का मौज़ा है। चाँद के 2 टुकड़े हो जाना ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला वसल्लम का मौज़ा है। वाक़या मेराज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा है। लेकिन यहाँ पे उसने सवाल में पूछा कि सबसे बड़ा मौज़ा क्या है, तो इसका जवाब होगा कुरान मजीद। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद आखिरी सवाल है हमारे पास, असल कामयाबी का फ़ैसला होगा, असल कामयाबी का फ़ैसला होगा। जवाब सुन लें, ईद के दिन, नतीजे के दिन, क़यामत के दिन और हज के दिन। तो इसका जो जवाब होगा वो आपके पास बनेगा क़यामत के दिन। इसका जवाब क्या बन जाएगा आपके पास? क़यामत के दिन। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास जो हिस्सा मारूज़ी था, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमारे पास 5 सवाल दिए थे, जिसके जवाबात हमने छोटी सी मुख्तसर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप लोगों को समझना है ये तो आप हमारी वीडियो को दोबारा रोक के देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हम सबको पढ़ने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।